आम आदमी पार्टी मुद्दों को घेर रही है, बीजेपी को ललकार रही है। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, चंदा चोर का नारा दिया था, उन पर मुकदमा भी हुआ है। पर अब जैसे जैसे समय जो बीतता जा रहा है और पार्टी इन पर मुकदमा कर रही है, मगर उसके बाद भी डट कर सामना कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, बुनियादी ज़रूरतें आज सब लोग जानते हैं, आज़ादी के इतने साल बाद भी हम बुनियादी ज़रूरतों को लड़ रहे हैं। शिक्षा के ही लड़ रहे हैं, चिकित्सा के ही लड़ रहे हैं, बिजली के ही लड़ रहे हैं, पानी के ही लड़ रहे हैं। तो ये ज़रूरतों के लिए हम लड़ते रहेंगे और जिसका मॉडल दिल्ली सरकार ने, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो तमाम ऐसे सरकारें थी, अभी पीछे सपा थी, अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए इनको उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पिछली बार जब कोरोना आया था तो उसमें ऑक्सीमीटर का घोटाला किया गया, दूसरी जब वेव आई तब उसमें ऑक्सीजन का घोटाला किया गया, अब तीसरी वेव आने वाली है जिसमें मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस सुरक्षा जो स्वास्थ्य उपकरण है उसको दुगने तिगने दाम में खरीदा जा रहा है। तो जब उन मासूम बच्चों के साथ कोई सुविधाएं को प्रावधान नहीं है तो मैं मांग करती हूँ, सीबीआई की जांच मांग करती हूँ और जो इसमें दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हमारे आम इंसान है, वो आम की जो मुद्दे हैं हमारे, तो अगर उसी में ही हमारी पार्टी जम के खड़ी हो रही है, उस चीज़ को सामने ला रही है, हम आम आदमी के ही कमजोरी और दबा रहे हैं, तो बिल्कुल आम आदमी पक्का बना रही है, अपनी मजबूती बना रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो समय अब जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी मैदान में है, तमाम तरह के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी इस समय मैदान में आई है और धरने पर है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं। मैम, क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग आज धरने पर हैं? देखिए, ये कोविड की तीसरी लहर शुरू होने वाली है जिसमें मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह वेंटिलेटर घोटाले में लिप्त पाई गई है, जिसके दस्तावेज आम आदमी पार्टी के पास है, जिसका खुलासा प्रेस वार्ता श्री संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं वो करेंगे। और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि जिस तरह से टेंडर पास किया जाता है अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही सुविधा है, लेकिन इन्होंने टेंडर पास ना करते हुए इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से खरीद फरोख्त की है, जिसकी अन्य राज्यों की अपेक्षा डबल ट्रिपल यहाँ पे वेंटिलेटर का दाम दिया गया है। और इस तरह से दलाली का काम करने का की है भारतीय जनता पार्टी ने, कमीशन खोरी का काम किया है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के, मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम लोग आम आदमी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और जल्द से जल्द जो कोरोना घोटाला के जो दोषी पाए गए हैं वो लोग गिरफ्तार हों। और अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी निरंतर ये प्रदर्शन जारी रखेगी। तमाम तरह के घोटाले के आरोप अब नए नए जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है चुनाव, तो माहौल है जो ऐसा थोड़ा सा बन रहा है। जैसे कि आपका ये देख लीजिए, ये रिवर फ्रंट आ रहा है, उसका भी घोटाले की लेकर के बातें उठ रही थी, उसमें भी तमाम तरह की बातें। देखिए, पहली बात तो जो चोर होता है वो कभी कहता नहीं मैंने चोरी की है। हाँ। तो तमाम ऐसे सरकारें थी, अभी पीछे सपा थी, अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए इनको उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पिछली बार जब कोरोना आया था तो उसमें ऑक्सीमीटर का घोटाला किया गया, दूसरी जब वेव आई तब उसमें ऑक्सीजन का घोटाला किया गया, अब तीसरी वेव आने वाली है जिसमें मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस सुरक्षा जो स्वास्थ्य उपकरण है उसको दुगने तिगने दाम में खरीदा जा रहा है। तो जब उन मासूम बच्चों के साथ कोई सुविधाएं को प्रावधान नहीं है तो मैं मांग करती हूँ, सीबीआई की जांच मांग करती हूँ और जो इसमें दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आज हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन के द्वारा, और ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो दोषियों की। क्या लगता है, और भी कार्यकर्ता हैं, आप लोग को क्या लगता है किस तरह से आम आदमी पार्टी जिस तरह से तमाम मुद्दों को उठा रही है, हिम्मत से आगे आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती से पकड़ बना पा रही है लोगों के बीच में? बिल्कुल, देखिए, जो हमारे आम इंसान है, वो आम की जो मुद्दे हैं हमारे, तो अगर उसी में ही हमारी पार्टी जम के खड़ी हो रही है, उस चीज़ को सामने ला रही है, हम आम आदमी के ही कमजोरी और दबा रहे हैं, तो बिल्कुल आम आदमी पक्का बना रही है, अपनी मजबूती बना रही है इस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहा जाता है कि आम जनता के लिए काम करती है, आम लोगों के लिए काम करती है, तो तमाम सारे मुद्दे हैं। और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे कि आम आदमी पार्टी इनको लेकर के अब आगे जो है सरकार को घेरेगी इस समय? देखिए, बुनियादी ज़रूरतें आज सब लोग जानते हैं, आज़ादी के इतने साल बाद भी हम बुनियादी ज़रूरतों को लड़ रहे हैं। शिक्षा के ही लड़ रहे हैं, चिकित्सा के ही लड़ रहे हैं, बिजली के ही लड़ रहे हैं, पानी के ही लड़ रहे हैं। तो ये ज़रूरतों के लिए हम लड़ते रहेंगे और जिसका मॉडल दिल्ली सरकार ने, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहती हूँ ये मुद्दे हमारे जब तक जनता को नहीं मिल जाते, हम लगातार इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। और अभी आपने देखा आज पूरे उत्तर प्रदेश में
जिला इकाई के द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो गई थी, बिना टेंडर के उसने निकाल दिए हैं मेडिकल इक्विपमेंट, चिकित्सीय उपकरण, जिसका कीमत 2 से 3 गुना ज़्यादा है हर उत्तर प्रदेश में। तो ये घोटाला है जिसके दस्तावेज और प्रमाणिक पूरे हमारे माननीय संजय सिंह जी के साथ रखेंगे। वो उनके साथ हम आम आदमी पार्टी जब भी कोई मुद्दा उठाती है पूरी दस्तावेज के साथ उठाती है और हमेशा इसी तरह उठाते रहेंगे। क्या लगता है इस बार जो चुनाव में इन मुद्दों को अगर उठा करके आम आदमी पार्टी आ रही है तो क्या लगता है इस बार अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी विधानसभा चुनाव में? ऐसा है कि जनता समझ रही है, जातिवाद से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी गांव-गांव तक, घर-घर तक ये मुद्दे पहुंच रहे हैं और सभी लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं और चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, हमारी अपनी सरकार बने, हर व्यक्ति चाहता है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार, आम जन की सरकार, जिस तरह से के केजरीवाल ने दिल्ली में नया रोल मॉडल एक तौर पे प्रस्तुत किया और आम आदमी पार्टी का अगर देखा जाए तो इस बार पंचायती चुनाव में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी में। क्या लगता है आपको इस बार कैसे जो मुद्दे आप लोग उठा के ला रहे हैं वो क्या जनता के लिए हितकर हैं, असरकारी हैं? ये जो है जो ये भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाया, इसको केजरीवाल सरकार जो है इसका अंत करेगी और जनहित में जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के यही दें जो भ्रष्टाचार हो उसको जो है ख़त्म करेंगे जी, बस। चलिए, तो ये तमाम जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी सरगर्मियां हैं, वो अब जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं वैसे पूरी तरह से प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है। और यहाँ पर जो हजरतगंज की बात करें, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तमाम जो है मुद्दों को लेकर के अब जो पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के पार्टी घेर रही है। देखना ये होगा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो तमाम घोटालों की बात की जा रही है उन घोटालों का क्या पर्दाफाश हो पाएगा या उन घोटालों को लेकर के जो पार्टियाँ जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मैदान में आ रही हैं, क्या अगर वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल बनती हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जिस सरकार को चुनती है, क्या वो भी उस मॉडल पर खरी उतरेंगी या फिर आने वाले समय में जिस तरह से पहले से देखा चला आ रहा है कि पहले से ही तमाम जो पार्टियां हैं वो अगर आरोप लगाती हैं पर जब सरकार में आती, सत्ता में आती हैं तो इन पर भी इसी तरह के ये आरोप लगते हैं कि तमाम जो घोटाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहाँ तक सही है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पर आम आदमी पार्टी मुद्दों को घेर रही है, बीजेपी को ललकार रही है। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, चंदा चोर का नारा दिया था, उन पर मुकदमा भी हुआ है। पर अब जैसे जैसे समय जो बीतता जा रहा है और पार्टी इन पर मुकदमा कर रही है, मगर उसके बाद भी डट कर सामना कर रही है आम आदमी पार्टी। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना जो प्रदर्शन है वो दिखा पाती है और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर है वो देखने को मिलता है। बहरहाल देश लाइव पर हम जो ये रिपोर्ट है वो दिखाते रहेंगे आप तक लाइव हमारी देश लाइव के जरिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। नमस्कार।